नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद राजसा में आपका स्वागत है। दोस्तों बात करेंगे आज की प्रमुख खबरों की। पहली खबर पर नज़र डाल लेते हैं। यूपी सरकार शिक्षा मित्रों के भर्ती विवाद मामले में सुनवाई से पहले सुप्रीम कोर्ट पहुंची। शिक्षा मित्रों के लिए 37,339 पद खाली नहीं रख सकते, सरकार ने कहा है। देखिएगा, सरकार की जो मॉडिफिकेशन अपील जो दायर हुई है वो 37 पेज की है और उसमें साफ साफ सरकार ने कह दिया है कि हम शिक्षा मित्रों के लिए 37,339 पद रिजर्व नहीं कर सकते हैं, कृपया आप इस पर विचार कीजिए। प्रदेश सरकार ने कहा कोई शिक्षा मित्र सहायक शिक्षक नहीं है। उन्होंने देखिए सबसे मेन बात ये है, जितने जो 2 ऑर्डर आए थे 21 मई का और 9 जून वाला, उसमें साफ साफ उन्होंने उसमें जिक्र था असिस्टेंट टीचर का। असिस्टेंट टीचर का मतलब होता है कि सहायक अध्यापक। तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये था, जिसके दिमाग में ये शिक्षा मित्र जो हैं वो असिस्टेंट टीचर हैं और सरकार इनको ज़बरदस्ती हटाना चाहती है। परंतु सरकार ने साफ साफ ने उसमें मेंशन कर दिया है, मॉडिफिकेशन अपील में कहा है। सरकार ने कहा कि 1 मई के आदेश में कोर्ट ने आदेश दिया था कि सहायक शिक्षक के रूप में काम कर रहे कोई शिक्षा मित्र को न छुआ जाए। सरकार ने अर्जी में कहा वास्तविकता यह है कि कोई शिक्षा मित्र सहायक शिक्षक के तौर पर नहीं है। साथियों, जितने भी शिक्षा मित्र हैं सारे समुदाय के तौर पर हैं। अब देखिए इसमें क्या क्या लिखा है सरकार ने, मैं आपको समझ लेते। देखिए शिक्षा मित्रों को ब्यौरा दिया है, जो तो मैंने आपको कल ही बता दिया था कौन कितने पे पास हो रहा है। अब साथियों देख लीजिए, मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ। यहाँ पर शिक्षक भर्ती, उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्रों की भर्ती का विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। सुनवाई की तय तारीख 14 जुलाई से पहले अब राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है और कहा है कि उसे शिक्षा मित्रों के बगैर ही 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती करने दो। शिक्षा भर्ती परीक्षा 2019 में सिर्फ 8,018 शिक्षा मित्र ही 60-65 सामान्य आरक्षित फीसदी उत्तीर्ण लेकर पास हुए हैं। यही इन पास अंकों से कम लेकिन 40-45 फीसदी से ज़्यादा अंक वाले शिक्षा मित्रों की संख्या 32,639 है। 37,339 नहीं है, जो कि 9 जून 2020 के आदेश में आया था। ठीक है, अब उन्होंने सरकार ने खुद कह दिया है कि 40-45 का आप रिजर्व रख रहे हैं तो उनकी संख्या 32,000 है और आपने कहा कि 37,000 पद रिजर्व रखिए। ठीक है, तो यहाँ से सरकार ने अगर ये भी आदेश पलट सकता है, बिल्कुल पलट सकता है, क्योंकि उन्होंने तर्क दिया है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर देख लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो इतने ही है इसमें, ये वही न्यूज़ है। देखिए फर्जीवाड़े से जुड़ी देख लेते हैं। शिक्षक भर्ती फर्जीवाड़े में साक्ष्य जुटा रही एसटीएफ। देखिएगा जो चंद्रमा यादव है, ये चंद्रमा यादव बीजेपी का नेता है और कुछ सप्ताह पहले ही यह टेट के मामले में, शायद टेट के मामले में ही जेल से रिहा हुआ है। चंद्रमा यादव की तलाश में छापेमारी, ये बीजेपी का नेता है। 69 सहायक शिक्षक भर्ती में वांटेड स्कूल प्रबंधक चंद्रमा यादव की तलाश में रविवार को एसटीएफ ने धूमनगंज कौशाम्बी में छापेमारी की। उसके परिजनों और रिश्तेदारों के घर दबिश दी गई, उससे पूछताछ की गई, परंतु चंद्रमा यादव का अभी तक पता नहीं है। ठीक है, अब एसटीएफ लगी हुई है। जैसे ही चंद्रमा यादव पकड़ता है तो सारी बातें जो होंगी वो सामने आ जाएंगी धांधली की। और मैं भी सोच रहा हूँ, अगर जो डबार के तौर पर पास हुए हैं तो उनको पकड़ा जाना चाहिए। भले नंबर उनकी कितने भी 125 हो, 130 हो, 140 हो, पर एग्ज़ाम दोबारा नहीं होना चाहिए, मेरे भी मानना है। क्योंकि बहुत लोग मेहनत करते हैं इस वजह से, और क्योंकि सरकार भी यही चाह रही है कि एग्ज़ाम दोबारा ना हो, क्योंकि इसमें एक लंबा समय व्यतीत हो चुका है और सरकार ये भी नहीं चाहती इसमें एग्ज़ाम दोबारा हो। क्योंकि आप भी देख रहे हैं 2 साल बीत चुके हैं और अगर सरकार अगर एग्ज़ाम के लिए गई और कहीं फिर विवाद होगा, क्योंकि देखिए विवाद आते रहते हैं, आपको ये मालूम है, आंसर की विवाद, कहीं कुछ विवाद, तो फिर विवाद होगा, फिर भर्ती भी लंबी खिंचेगी। तो मैं यही चाहता हूँ जितने भी फर्जी तरीके से पास हुए हैं तो उनको पकड़ा जाना चाहिए, उनको दोबारा किया जाना चाहिए, उन पर मुकदमे लाद के जेल भेज देना चाहिए। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में नकल कराने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करने के बाद सौरा पुलिस ने इस केस में डॉक्टर कृष्ण लाल पटेल समेत 11 को जेल भेजा था। इसके बाद इस केस की विवेचना एसटीएफ को सौंपी गई। अभी तक इस केस में नामजद आरोपी मायावती समेत कई अन्य की गिरफ्तारी बाकी है। सूत्रों की माने तो एसटीएफ ने आरोपियों की गिरफ्तारी साथ ही उनके खिलाफ साक्ष्य एकत्रित करने में जुटी है। आरोपियों की कार्ड प्रणाली, उनके बैंक खाते, कॉल डिटेल आदि को जानकारी एकत्रित की जा रही है। ठीक है, जो बीजेपी नेता है उसका नाम चंद्रमा यादव है वास्तविकता में देखा जाए तो। ठीक है साथियों, ये 2 मेन खबर थी। एक शिक्षा मित्रों जुड़ी हुई थी, सरकार जो साफ कह रही है कि हम 37,339 पद नहीं रिजर्व रख सकते हैं, इसीलिए वो मॉडिफिकेशन अपील में गई है। और इसके अलावा जो धांधली से जुड़ी हुई है। अभी के लिए इतना ही। जितने भी साथी हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे और भी नए साथी
हमारी चैनल से जुड़ सकें।